और जब ये चीज़ होता है ना, तब हमारा माइंड उस चीज़ को हमेशा याद रख लेता है। खुद पे ही यकीन नहीं होता है तो फिर जा कर के अच्छा मार्क्स स्कोर कैसे करोगे? मैं क्लास में भी स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आप बताओ आपका क्या टारगेट है? आप कितना लाना चाहोगे? बट वो उनके अंदर ना खुद के पास ही बिलीव नहीं है कि मैं इतना स्कोर कर सकता हूँ। माइंड में तो उनका चलता है हाँ, 80% स्कोर करना है, 85 लाना है, 90% लाना है, बट वो उस चीज़ को बोल ही नहीं पाते। तो ये साइंटिफिक रीज़न है, अगर आप किसी चीज़ को सिर्फ़ माइंड में ही सोच रहे हो बट अगर आप उसको बोल नहीं पाते हो ज़बान से, लोगों के सामने उसका इज़हार नहीं कर पाते हो ना, तो वो चीज़ आपके लिए अचीव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। सेल्फ डाउट इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ अ पर्सन। हेलो एवरीवन, सो कैसे आप लोग? उम्मीद कर लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी चल रही होगी। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लास्ट का जो आपका 2 महीना बचा है, जैसे कि आपने बताया, एक टाइम टेबल बना के दीजिए जिससे हम आखिरी के महीने में अच्छे से स्टडी कर पाएँ। सो फिलहाल आज की वीडियो में हम टाइम टेबल के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, बट हम उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे जिससे आप अपना एक बेहतरीन टाइम टेबल बना पाएँगे खुद से ही। और वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, जो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहा हूँ पिछले लास्ट 3 ईयर से, क्योंकि मैं लास्ट 3 ईयर से स्टूडेंट्स को मेंटर कर रहा हूँ। और ये जो लास्ट का 2 महीना होता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2 महीने होते हैं, दिसंबर और जनवरी का महीना। और ये 2 महीने ही डिसाइड कर देता है कि क्या आप बोर्ड में टॉप करोगे या फिर आपका परसेंटेज एवरेज आएगा। सो अगर आप हर एक चीज़ को यहाँ पर डिटेल में समझना चाहते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए और अच्छे से उसको देखिए, ताकि आपको हर एक कंसेप्ट यहाँ पर समझ में आ जाए। अदरवाइज़ आपका ये वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगर आप आधा वीडियो देख कर के यहाँ पे चले जा रहे हो तो। सो बिना किसी इंतज़ार के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। तो देखो, सबसे पहला काम जो आपको अभी के वक़्त पे करना है, वो ये करना है कि आपको खुद को यकीन दिलाना है दैट टाइम इज़ लिमिटेड। क्योंकि ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है स्टूडेंट्स की कि भाई उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। वो कहते हैं भाई अभी दिसंबर पूरा है, जनवरी पूरा, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। मैं हर स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि सबसे पहले खुद को यकीन दिलाओ दैट टाइम इज़ लिमिटेड। आपके पास अब टाइम नहीं है, सिर्फ़ मुश्किल से 50 से 55 दिन का ही टाइम है और इसी टाइम में आपको अपनी ज़िंदगी से लड़ कर के एक अच्छा मार्क्स स्कोर करना है अपने माध्यमिक के एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले ये यकीन खुद को दिलाना है। ओके, देन इसके बाद जो सबसे पहला टिप्स मेरे तरफ से जो आपको अभी यहाँ पे नहीं करना, वो है लिमिट योर रिसोर्सेस। आपको अपने रिसोर्सेस यहाँ पे लिमिटेड करने हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की ये गलती होती है कि वो क्या कहते हैं, ये बुक ले लेते हैं सजेशन का वो बुक ले लेते हैं, उस टीचर का सजेशन भी ले लेते हैं, फलाने टीचर का भी सजेशन ले लेते हैं, कुछ यूट्यूब से ले लेते हैं। इतने सारे रिसोर्सेस उनके पास हो जाते हैं एट द लास्ट टाइम कि वो समझ ही नहीं पाते हम मैं किसको पढ़ूँ, किसको ना पढ़ूँ, या खिचड़ी बन जाता है उनके खुद के दिमाग में, थोड़ा वो पढ़ लिया, थोड़ा ये पढ़ लिया। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। खास करके आपको कुछ भी नया चीज़ यहाँ पर नहीं देखना है, जो आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, आपको उसी को प्रैक्टिस करते रहना है, बार-बार प्रैक्टिस करते रहना है। क्योंकि स्टूडेंट्स का ना थॉट ऐसा होता है कि हमारे पास अगर ज़्यादा क्वांटिटी में क्वेश्चन्स हम सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास सजेशंस होंगी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। बट यही सबसे बड़ी गलती जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे कर देते हैं इस वक़्त में, जो आपको नहीं करनी है। आपको क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पे ध्यान देना है। आपने जो भी पहले से कर रखा है उसको इतना प्रैक्टिस कीजिए कि अगर वो क्वेश्चन आता है या उस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो वो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। ये रही बात क्वालिटी की, जो आपको अंदर आपको सबसे पहले बिल्डअप करना है अपने अंदर। तो ये तो रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बिल्ड द कंसेप्ट। आपको चैप्टर का कंसेप्ट बिल्डअप करना है। अब देखो, चैप्टर का कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए यहाँ पे कुछ 2-3 तरीके हो सकते हैं, जो मैं आपके साथ एक-एक करके शेयर करता हूँ। सबसे पहला तो ये होगा कि जो चैप्टर, एक सब्जेक्ट आप पकड़ो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, लाइफ साइंस हो, फिजिकल साइंस हो, कुछ भी हो, उस चैप्टर को पकड़ो, उस चैप्टर को ए टू जेड स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आप रीड कर लो थ्रूली। इससे भी आपका कंसेप्ट वहाँ पे बिल्डअप हो जाएगा। बट अगर आप ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हो, तो उससे आसान तरीका है आप क्रैश कोर्स देख लो। मेरे चैनल पे खुद भी क्रैश कोर्स अवेलेबल है। हर एक चैप्टर को मैंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपको पढ़ा रखा है। ज्योग्राफी के, हिस्ट्री का भी ऑलरेडी चल रहा है, और वो भी खास तौर से उन पॉइंट्स पे ज़्यादा जोर दे करके मैंने पढ़ाया है जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इससे आपका क्या होगा, पूरे के पूरे तरीके से चैप्टर का कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। कंसेप्ट बिल्डअप करने के बाद यहाँ आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स तैयार करना है उसी चैप्टर का, ताकि आपको ओवरव्यू जब लेना हो एग्जाम से एक दिन पहले उसी चैप्टर का, तो बस वो शॉर्ट नोट्स देखो, आपको पता चल जाएगा पूरी चैप्टर की कहानी क्या है। अगर आप मेरे लेक्चर्स को थ्रूली फॉलो करते हो अच्छे से, तो आपको पता होगा मैं हर बार बोर्ड्स में लिखता हूँ चैप्टर को पढ़ाने से पहले, वो बेसिकली शॉर्ट नोट्स होता है जो मेरे बोर्ड पे लिखा रहता है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जो उसको अच्छे से फॉलो कर रहा है, बिना स्क्रीनशॉट लिए अगर बाखूबी उसने बेहतरीन तरीके से नोट करके लिखा होगा कॉपी पे, तो यकीन मानो मैं लिख के दे सकता हूँ उस चैप्टर में उसको कहीं पे भी कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि वो शॉर्ट नोट से ही पता चल जाता है कि इस एक पॉइंट के पीछे कितनी बड़ी कहानी लिखी हुई है। तो ये आपका होना बहुत जरूरी है। या तो आप खुद से लिखो,
या फिर जो मैंने लेक्चर्स में दे रखे हैं उसको ही आप नोट करो खुद से, कॉपी कलम का इस्तेमाल करके, स्क्रीनशॉट कर लेके नहीं। ओके, सो भैया यहाँ तक हमने अपना काम, चलिए ठीक है, हमारा कंसेप्ट भी बिल्डअप हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें सॉल्व करना है PYQs, मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते ही नहीं है, या फिर वो ये क्या कहते हैं, वो सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। जो सबसे गंदा तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो ये है कि वो जाएंगे किसी टीचर के पास, सर ये ना हर ईयर का ना क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए। यूट्यूब पे आएंगे, सर्च करेंगे इस ईयर का क्वेश्चन का सोल्यूशन। ये सबसे गंदा तरीका है। आपको करना क्या चाहिए, आपको करना चाहिए, आप एक सब्जेक्ट पकड़ो, मान लो पर्टिकुलर एक ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, उसके प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चंस को लेके बैठो, खुद से बैठो, दूसरे के भरोसे, दूसरे से नहीं कराना है आपको, खुद से करना है। चीज को समझो, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, दूसरे को नहीं देना है। आपका टीचर आपका एग्जाम आके नहीं देगा, आपको एग्जाम जाके देना है। तो क्वेश्चन को लेके खुद बैठो और देखो कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहा है, और जो क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहा है वो क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा गया है। इससे आपको खुद को आइडिया लगेगा कि ये जो चैप्टर है इसका वेटेज काफी ज्यादा है, इस चैप्टर के इस पोर्शन से ही ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिससे आपको खुद को अंदाजा लगेगा, ताकि आप उस चैप्टर को वो हिस्सा अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं है तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको हर सब्जेक्ट का पिछले 5 साल का क्वेश्चंस व्हाट्सएप चैनल पे या फिर टेलीग्राम पे आपको यहाँ पर भेज दूंगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हमारे चैनल को, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, जाके ज्वाइन कीजिए और हमारे कम्युनिटी का मेंबर बनिए। सो फिलहाल आगे हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पर। तो यहाँ तक तो PYQs हमारे सॉल्व हो गए। ओके, ये रहा हमारे बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में बातें। अब हम कुछ बात करते हैं स्पेसिफिकली साइंस और मैथ्स के लिए। देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ना मैथ्स में ये गलती करते हैं, साइंस में भी ये गलती करते वो अपने जो बोर्ड्स की जो किताब दी गई है, जो क्वेश्चन उसमें उसको वो सॉल्व नहीं करते। ये 99% या कह लो 90% स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो एक बार मैथ्स उन्होंने पढ़ लिया, टीचर ने समझा दिया, उस चैप्टर को उन्हें हर क्वेश्चन को एक एक बात बना लिया, उसके बाद वो छोड़ देते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, सजेशन की तरफ जाते हैं, किसी टेस्ट पेपर को सॉल्व करते हैं, कोई और क्वेश्चन देखते हैं। पर आप ये चीज नहीं समझते हो कि आपका जो बोर्ड है, यानी कि वेस्ट बंगाल बोर्ड, इसमें जो क्वेश्चन आपको, हर एक क्वेश्चन जो आपके किताब में है वहां से ही क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। मैं लिख के दे सकता हूं, अभी तक ना तो कोई भी क्वेश्चन उस पूरे बुक से बाहर, जो आपके पास गणित प्रकाश का जो बुक है उससे एक भी क्वेश्चन अभी तक बाहर नहीं आया है, ना ही इन फ्यूचर आएगा, क्योंकि बोर्ड ने आपको उतना ही पढ़ने दिया, वहां से ही आएगा। तो बजाय इसके कि आप किसी और सजेशन को देखो, किसी और टेस्ट पेपर या मैथ क्वेश्चन को सॉल्व करो, सबसे बेहतर तरीका है कि एक एक क्वेश्चन जो आपकी किताब में दिया गया हर एक चैप्टर का, उस एक एक क्वेश्चन को 5 से 6 बार तो एटलीस्ट बना डालो। अगर आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखा है तो बहुत खूब, बट अगर नहीं कर रखा है तो अभी भी आपके पास समय है, आप अभी भी हर एक क्वेश्चन को 5 से 6 बार प्रैक्टिस करो। या इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर गाइड लेकर के आऊँ आपके लिए, पर्टिकुलर गाइडेंस की, जो नेक्स्ट 30 डेज हमारे होने वाले हैं, उसमें किस तरीके से पूरा मैथ्स को A to Z बेसिक टू एडवांस अपना कवर कर सकते हो। अगर आप इस पे वीडियो चाहते हो इस टॉपिक के ऊपर, जिसे कमेंट करके बताइए, यस वी वांट द वीडियो ऑन द 30 डेज क्रैश कोर्स ऑफ मैथ्स। तो मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना करके आपको इन डिटेल हर एक चीजों को समझाऊंगा, जिससे आप सिर्फ और सिर्फ 30 दिन में ही अपना पूरा मैथ्स को मजबूत कर पाओगे। बट जो चीज मैंने आपको बताया, सिर्फ किताब पे फोकस कीजिए, बाहर मत देखिए। अगर आप कोई टेस्ट पेपर लेते भी हो तो उस टेस्ट पेपर में आप मैथ्स को सॉल्व मत कीजिए, सिर्फ किताब में जो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है उसको ही बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मेरी गारंटी है, लिख के ले लो, उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सेम यही केस हमारा होता है साइंस यानी कि फिजिकल साइंस के केस में। बच्चे जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं चैप्टर के एंड में, उसको वो सॉल्व नहीं करते, वो नोट्स के पीछे भागते हैं, खुद का एफर्ट नहीं डालते सॉल्व करने में। यहाँ पे आती है प्रॉब्लम, और वो जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं लास्ट एक्सरसाइज में, वहां से क्वेश्चन उठ करके डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं। ओके, तो पहले उसको प्रेफरेंस दो, उसके बाद नोट्स को प्रेफरेंस दो, ठीक है। और सबसे बड़ी गलती यहाँ पे जो होती है स्टूडेंट्स की, मान लो कोई स्टूडेंट जो बुक को प्रेफरेंस दे रहा है, नोट्स को, बट उसके अलावा भी वो इधर उधर भटकते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया, लिमिट योर रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को लिमिट रखो। अगर मान लो आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो, जिस अंदाज से मैंने आपको पढ़ा रखा है, और फिजिकल साइंस के ऊपर तो पर्टिकुलर क्रैश कोर्स आएगा, या किसी भी टीचर को आपने फिजिकल साइंस पढ़ा है, जितना उन्होंने पढ़ा रखा है उसको ही आप फॉलो कीजिए बस। अरे एक टेस्ट पेपर को पकड़िए, सिर्फ उसको सॉल्व कीजिए, इसके अलावा और कुछ मत कीजिए। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक रही हमारी सारी बातें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक ऐसा चीज जो मैं अपने माध्यमिक में, जब मैं क्लास 10th में था, तब इस चीज को मैं फॉलो करता था, और हर महीने का ये मेरा शेड्यूल था। मेरा क्या आदत था कि हर महीने के एंड में, जैसे जनवरी में मैंने पूरा पढ़ाई किया, अब जनवरी के एंड में मैं पेन पेपर लेके बैठ जाता था और लिखता था, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम लिखता था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, एंड देन लिखता था हिस्ट्री में मेरा 2 चैप्टर हो गया, ज्योग्राफी में मेरे 3 चैप्टर हो गए, लाइफ साइंस में मैंने 1 ही चैप्टर किया। इस तरीके से मैं लिखता था पूरा का पूरा। इससे मुझे आइडिया मिलता था कि इस मंथ में
मैंने इतना पोर्शन तो कंप्लीट कर लिया है इन सब्जेक्ट्स का, पर्टिकुलर चैप्टर्स हमारे। अब फिर मैं टारगेट बनाता था नेक्स्ट मंथ का कि इस चैप्टर में मुझे हर एक चैप्टर में हर एक सब्जेक्ट में मुझे कितने कितने चैप्टर्स कवर करने हैं। ये मेरा एक पर्टिकुलर टारगेट होता था, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती थी पूरा अपना एक प्लान वहाँ पे सिलेबस कवर करने में। सो आपको भी यहाँ पर वही करना है, अपने सेल्फ को एनालाइज करना है। सबसे पहले पेन पेपर लेके बैठिए, लिखिए कि किस सब्जेक्ट के कौन कौन सा चैप्टर आपका 100% कंप्लीट है, कौन 50% है, कौन कुछ भी नहीं है। अब जब आपको क्लियर हो जाएगा ना सब चीज़ें कि ये तो मेरा क्लियर है, ये मेरा बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो जो चीज़ नहीं हुए वहाँ से पकड़िए, कौन सा ईजी है, कौन सा हार्ड है, किसको जो ईजी उसको पहले कर लेंगे, जो हार्ड है उसको बाद में करेंगे। क्योंकि यहाँ पे भी गलती करते स्टूडेंट्स, बोलते हार्ड है तो उसको पहले कहते नहीं, पहले ईजी चीज़ को करो, क्योंकि ईजी चीज़ को जब हम करते हैं ना तो हमारा कॉन्फिडेंट बूस्टअप होता है। जब हमारा कॉन्फिडेंट बूस्ट होता है तो हमारा जो माइंड है, जो डोपामिन रिलीज करता है हार्मोन, उससे हमें और ज़्यादा मन करता है पढ़ाई करने में या उस चीज़ को करने में। ये साइंटिफिक रीज़न बता रहा हूँ, कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है। तो इस चीज़ को फॉलो करो, पहले ईज़ी चीज़ को खत्म करो, फिर उसके बाद हार्ड चीज़ों को करो, उससे आप हार्ड चीज़ों को भी जल्दी खत्म कर पाओगे। ओके, सो ये तो हमारी हो गई सारी की सारी बातें। इसके अलावा जाते-जाते एक लास्ट आपको टिप बताना चाहूँगा जो बहुत ही बेहतरीन, जो मैं अभी भी फॉलो करता हूँ। मैं क्या करता हूँ ना, जो भी चैप्टर मुझे पढ़ाना होता है, जो भी चैप्टर मैं पढ़ता हूँ, तो मैं उसका ना ऑडियो नोट्स बनाता हूँ खुद का। मतलब मैं उसको खुद को ही पढ़ा देता हूँ। मेरा ये आदत रहा है शुरू से, मैं जब पढ़ता हूँ, रूम में रहता है, मिरर रहता है सामने और बैठ के पढ़ता हूँ। मैं खुद को मिरर में देख कर के खुद को ही पढ़ाता हूँ। खुद को पढ़ाने का जो चीज़ होता है, ये सबसे बेस्ट वे होता है, क्योंकि हम किसी चीज़ को अगर दूसरे को समझाते हैं तो हम उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि दूसरे के पर्सपेक्टिव से हम फिर उस चीज़ को सोच पाते हैं, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में ना काफ़ी अच्छे तरीके से बैठ जाती है। तो ये मैं हमेशा किया करता था, खुद को ही पढ़ाया करता था और उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया करता था। क्यों? क्योंकि जब कभी भी टाइम मिला, कभी मैं वॉक कर रहा हूँ, कभी टहल रहा हूँ, कभी ऐसे फ्री बैठे, बस ईयरफ़ोन लगाया कान में और उसको सुन लेता था। क्योंकि जब हम चीज़ों को सुनते हैं तो हमारा माइंड ना विजुअलाइजेशन स्टार्ट करता है। आप भी किसी म्यूजिक को सुनते हो, किसी गाने को, किसी सॉन्ग को सुनते हो, तो उसके रिगार्डिंग जो भी बीट्स बजते हैं, वहाँ जो भी नोट्स होते हैं म्यूजिक के, उसके अकॉर्डिंग ना हमारा माइंड विजुअलाइजेशन तैयार करता है कि इसके पीछे का क्या सीनरी हो सकता है, क्या सीन हो सकता है। और जब ये चीज होता है ना, तब हमारा माइंड उस चीज को हमेशा याद रख लेता है। ये रीजन से कि जो म्यूजिक हम सुनते हैं वो हमें ज्यादा देर तक याद रहते हैं और जल्दी याद होते हैं। तो जब आप खुद का ही ऑडियो नोट सुनोगे, खुद की ही आवाज को बार बार, तो वो क्या होगा, वो आपका माइंड विजुअलाइज करेगा उसी चीज को और वो आपके माइंड में छप जाएगा हमेशा के लिए। या तो खुद को रिकॉर्ड कर लो, अगर नहीं हो पा रहा, जो लेक्चर्स मेरे हैं, मेरे ही वीडियो लेक्चर्स को भाई आप काम करो, ऑडियो में कन्वर्ट कर लो। ऐसे आपको हजारों ऐप्स मिल जाएंगे प्ले स्टोर पर जो वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट करते हैं, मैं भी उनका यूज करता हूँ कई बार। ठीक है, तो उसको करो, उसको सुनो, वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ये तो हो गई हमारी सारी इन डिटेल बातें। इसके अलावा जो एक और चीज आपको फॉलो करना है वो होता है आंसर स्क्रिप्ट प्रेजेंटेशन। क्योंकि आपने सारी चीजों तो कर लिया, आपने अच्छे से तैयारी कर ली, बट जब आपका प्रेजेंटेशन का टाइम आया है, जब आपको कॉपी में आंसर लिखना है, आप उस वक्त ही आंसर सही से नहीं लिख पाए हो, वहां पे ही फेल हो गए, तो क्या ही फायदा हुआ आपकी सारी तैयारियों का। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि किस तरीके से आपको एग्जाम हॉल में पेपर लिखना है, प्रेजेंटेशन करनी है, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। तो मेक श्योर कि ये वाला वीडियो जाकर के आप वॉच करें इस वीडियो के बाद, क्योंकि वो गलती आपको नहीं करनी होगी, वरना ये सारा प्रिपरेशन आपका बेकार हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो इतना ही बात था यहाँ इस वीडियो में जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इसको ए टू जेड लेके स्टार्टिंग से लेके एंड तक फॉलो करता है, यकीन मानो उसको कोई नहीं रोक सकता है अच्छा मार्क्स स्कोर करने में बोर्ड में। बट उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि आपको खुद पर ही यकीन रखना होगा। खुद पे ही यकीन नहीं होता है तो फिर जा करके अच्छा मार्क्स स्कोर कैसे करोगे। मैं क्लास में भी स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आप बताओ आपका क्या टारगेट, आप कितना लाना चाहोगे, बट उनके अंदर ना खुद के पास ही बिलीव नहीं है कि मैं इतना स्कोर कर सकता हूँ। माइंड में तो उनका चलता है हाँ 80% स्कोर करना है, 85 लाना है, 90% लाना है, बट वो उस चीज़ को बोल ही नहीं पाते। तो ये साइंटिफिक रीजन है। अगर आप किसी चीज़ को सिर्फ माइंड में ही सोच रहे हो, बट अगर आप उसको बोल नहीं पाते हो जबान से, लोगों के सामने उसका इजहार नहीं कर पाते हो ना, तो वो चीज़ आपके लिए अचीव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। बट अगर आप उसी चीज को लोगों के सामने बोल देते हो तो फिर आपके अंदर एक प्रेशर भी क्रिएट होता है उस चीज को करने का। तो सबसे पहले तो आपको खुद के ऊपर ही यकीन रखना है। भले ही लोग आप पे ऊपर यकीन रखे ना रखे, घर वाले यकीन रखे ना रखे, बट आपको खुद के ऊपर यकीन रखना है। इसलिए मैं एक छोटा सा चैलेंज आपको दे रहा हूँ, आपको खुद को एनालाइज करना है आपका कितना परसेंट अभी तक तैयारी हो चुका है, कितना परसेंट बचा है, वो आपको नीचे कमेंट करके बताना है और अपना टारगेट लिखना है कि मेरा टारगेट ये है। मुझे पता है कि आप में से बहुत से ये भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं कि भाई अगर मैं ये लिख देता हूँ आप नहीं कर पाया तो। ये जो डर है ना आपके अंदर कि मैं ये टारगेट तो चाहता हूँ बट नहीं कर पाया, तो इसी चीज से निकलने के लिए कह रहा हूँ कमेंट कीजिए, क्योंकि आप जब वो कमेंट करोगे तो वो डर आपके अंदर से निकल जाएगा। क्योंकि वो डाउट जो होता है ना, वो डाउट निकलना बहुत जरूरी है।
खुद के ऊपर जो शक है वो निकलना बहुत ज़रूरी है। किसी महान इंसान ने कहा था कि किसी भी इंसान का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है ना, वो होता है उसका खुद का शक खुद के ऊपर। सेल्फ डाउट इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ अ पर्सन। तो अगर आपके अंदर भी सेल्फ डाउट है तो बोर्ड एग्जाम छोड़ लो, अब जिंदगी में अपना कोई भी एक छोटा से छोटा काम भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो देखते हैं आप में से कौन अपने सेल्फ डाउट से बाहर निकल के कमेंट करके ये बता सकते हैं कि उनकी तैयारी कितनी हो चुकी है और वो कितना और करना चाहते हैं और क्या उनका टारगेट है बोर्ड एग्जाम में। तो फिलहाल मैं बहुत जल्द मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।